हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि किसी भी जटिल यौगिक में सेंट्रल एटम का EAN कैसे निकाले, तो आइए बिना देरी के समझते हैं कि आखिर ये 2 नंबरिया में क्वेश्चन आया तो इसको कैसे बनाए। तो अगर जटिल यौगिक में जब भी क्वेश्चन देगा तो सेंट्रल एटम ही देगा। सेंट्रल एटम कहते हैं किसको है, तो ये बीच वाला धातु कहते हैं सेंट्रल एटम है। तो सबसे पहले अगर आपको EAN निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु संख्या, तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है, तो जिसका निकालना है उसको मानते हैं x प्लस CN का वैलेंसी होता है -1 और ऐसा 4 गो, इसलिए 4 से गुना बराबर उधर -2 है तो -2 लिखे, +2 रहता था +2 लिखते, कुछ नहीं रहता था 0 लिखते। उसके बाद सर x 4 एकम 4 तो -4 हो जाएगा, -2 उधर है, x -2 उधर प्लस इधर -4 है उधर जाकर के +4 हो जाएगा, x बराबर +2 आंसर आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद हमको लगाना है, एग्जाम में भी इसी तरह लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और लिखना है EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है कि सबसे पहले सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर में से घटा देना है ऑक्सीडेशन नंबर जो अभी निकाले हैं, और इसमें जोड़ देना है 2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर आप इससे पिछला वीडियो में सीखे होंगे तो ठीक, नहीं सीखे होंगे तो आप यहीं सीख जाइएगा। तो सर एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, निकेल का, तो निकेल का तो सर 28 होता है तो 28 लिख दिए। उसके बाद माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितने निकला, 2 तो 2 लगा दिए। उसके बाद सर 2 है तो 2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं जानते हैं जान लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का सिंपल तरीका है, बाहर कुछ लिखल रहे चाहे KR लगे लौंडा, इससे कोई मतलब नहीं है। अंदर में निकेल से कई गो सट्टल है लिगेंड, तो 4 गो सट्टल है तो ये वाला 4 लिख दीजिए यहाँ पर। 10 गो सट्टल रहता तो 10 लिख देते। उसके बाद सर 28 - 2 + 4 दूना 8, तो 28 माइनस घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6, 28 और 6 34। तो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 34 हो जाएगा। यही है आपका सुपर ट्रिक। अगर आप इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं तो हम गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि आपका जो कॉपी का जो चेकर होगा ना वो बिल्कुल खुश हो जाएगा, और 2 नंबर तो आपका फिक्स ही है।